अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 3.3 का पार्ट 1 करेंगे। इसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सिंप्लीफाई के। आसान है और मेरी कोशिश होगी कि मैं तमाम क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताऊं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर नंबर 3 है, न्यू बुक की, कराची बोर्ड क्लास 9 की है। मैंने 3.1 3.2 को अपलोड कर दिया, उसके तमाम पार्ट अपलोड कर दिए हैं, आप उसे जाकर देख सकते हो। आओ चलो जल्दी से हम इस टॉपिक को सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है? सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है? किसी ना किसी तरह से इसे सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत आसान है, तमाम क्वेश्चन बहुत आसान है। मैं आपको कोशिश करूँगा कि और अच्छे से पढ़ाऊँ ताकि आपको कोई मसला नहीं हो। तो हमारे पास पहला सवाल है सिंप्लीफाई का। तो आप क्या लिखोगे? सबसे पहले मैंने हमेशा आपको बताया है कि आपको क्या लिखना होता है, आपको लिखना होता है सोल्यूशन, और लिखने के बाद जो सवाल लिखा हुआ होता है उसे वापसी रीराइट कर लेना होता है, वापसी उतार लेना होता है। तो आओ हम ये सवाल को उतारते हैं। आपके पास रूट लगा हुआ है, उसकी रेडिकल 4, आपके 4 उसकी वो है रेडिकल है 81 x - 8 z की पावर 4, ये हमारे पास है। जब हम रूट हटाते हैं, जो आपके यहाँ अब वैल्यू होती है ना, तो आपको वो एज अ पावर के तौर पर लिखा जाती है। तो मतलब 81 x - 8 z की पावर 4, तो इस तमाम के ऊपर क्या लग जाएगा? 1/4। ठीक है, 1/4 आ जाएगा। अब क्या करोगे? ये 1/4 है हमारे पास, इस 1/4 को हर के साथ लिख दोगे, क्योंकि ये पावर इन तमाम के साथ है। क्योंकि हमें सिंप्लीफाई करना है, किसी ना किसी तरह से इसका आंसर लेकर आना है। तो हम क्या करेंगे? 1/4 हम सब के साथ लिख देंगे। x लिखा हुआ है -8 है, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा? 1/4। z लिखा हुआ है पावर 4 है, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? 1/4। आप एक चीज़ देख सकते हो, ये 81 लिखा हुआ है, लेकिन 9 की पावर 2, 9 9 से क्या होता है? 81 होता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 9 × 9, मतलब 2 दफ़ा 9 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं बेटा, 9 की पावर 2 और इसके ऊपर 1/4। ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि हम जो वैल्यू पावर्स हैं उसे कट कर सकें और इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकें। ठीक है, मैंने सेम टू सेम वैसे ही उतार दिया है। अब क्या करोगे? पावर को बेटा कट करोगे। मैंने क्या करा? सवाल था, सबसे पहले रूट हटा के 1/4 लिखा। 1/4 लिखने के बाद इन सब के ऊपर पावर लगा दिया। पावर लगने के बाद 9, ये 81 था, 9 9 से 9 से स्क्वायर कर दिया। अब इसको टेबल से हम पावर को कट आउट कर लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ये और ये कट जाएगा 4 1 ज़ा 4। जो हमारे पास वैल्यूज़ बच गई हम उसे लिख लेते हैं। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, आराम से सॉल्व होगा। तमाम क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होंगे। तो 9 लिखा हुआ है, और 9 के साथ क्या बचा है हमारे पास? 1/2। ठीक है, 1/2। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है? x लिखा हुआ है, x वैसे ही लिखा, और ये 4 कट गया तो -2 बचा है। ठीक है, और यहाँ z से सब का कट गया था, हमारे पास क्या बचा? सिर्फ z बचा, उसके बाद कोई पावर नहीं है। आप एक चीज़ गौर कर सकते हो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 3 × 3, 3 चीज़ें क्या होता है? 9। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 3 की पावर 2, और फिर उसका 1/2 जैसे लिखा हुआ था वैसे ही लिख दिया हमने। 3 की पावर 2 करा, 1/2 वैसे लिख दिया। x की पावर -2 और z वैसे लिख दिया। इस 2 से ये 2 कटा तो हमारे पास क्या बचा बेटा? 3 बचा, x -2 बचा, और हमारे पास z बचा। आपको पता है ना मैथ का रूल, कोई भी अगर माइनस में पावर होती है, अगर हम उसे अपॉन में ले जाते हैं, नीचे के साइड ले जाते हैं, तो उसकी पावर क्या हो जाती है? पॉजिटिव हो जाती है। मतलब जो भी यहाँ पे साइन होगा वो उसका अपोजिट हो जाता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 लिखा, z वैसे ही लिख दिया, और नीचे क्या लिख देंगे? x की पावर पॉजिटिव में कर दिया, x को नीचे ले गया। तो हमारा क्या होगा बेटा? ये हमारा होगा आंसर। कितना आसान था, सिंपल था, सिंप्लीफाई और डायरेक्ट ये सॉल्व हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत आसान सवाल है, कोई मुश्किल नहीं है। क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 2 है इसका। क्या लिखा हुआ है? 3√256 a की पावर 6, b की पावर 12 एंड 9 की c की पावर हमारे पास 9 है। तो इसको भी बहुत आसानी तरीके से मैं सॉल्व करके बताऊंगा, आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी इधर पेश। तो क्या है, जो सवाल लिखा हुआ उसी को आप क्या करोगे बेटा? सोल्यूशन लिखने के बाद वापसी उतार दोगे। तो क्या लिखा हुआ है? 256 a की पावर 6, b की पावर 12, c की पावर 9, जबकि यहाँ क्या है? 3 है। अब क्या करोगे बेटा? इन सब के साथ रूट हटाओगे तो क्या आ जाएगा? 1/3 सबके साथ आ जाएगा पावर के साथ। तो आ जाओ करते हैं। क्या लिखा हुआ है? 256 a की पावर 6, b की पावर 12, c की पावर 9, और इस सब के ऊपर क्या आ जाएगा? 1/3, क्योंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू 3 थी। अब क्या करो, इसको और मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे? इस पावर को सबके साथ लिख लेंगे, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। आ जाओ,
256 लिखा और उसके साथ क्या आ जाएगा बेटा 1/3। ए लिखा हुआ है इसके साथ 6 लिखा हुआ है उसके ऊपर क्या आ जाएगा 1/3। बी लिखा हुआ है उसके ऊपर 12 लिखा हुआ है उसके ऊपर क्या आ जाएगा 1/3। ये 1/3 सबके साथ लिख रहा हूँ बेटा, ठीक है। सी लिखा हुआ है उसके ऊपर 9 लिखा हुआ है ऊपर क्या आ जाएगा 1/3। यहाँ तक कोई मसला नहीं होगा। अब नेक्स्ट काम करते हैं, हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि आगे कैसे मज़ीद सॉल्व होगा। एक तो पावर कटेगी एक दूसरे वैल्यू से, लेकिन आप इसको भी और सिंप्लीफाई कर सकते हो। इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या होता है, आप इसका एलसीएम ले लो। क्या लिखा हुआ है 256, ताकि उसकी वैल्यूज़ आ जाए हमारे पास। आप बताओ कौन सी टेबल से करेगा। 2 1 ज़ा 2, एक मिनट, हाँ 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, एक ही जाए 2 8 ज़ा 16, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाएगा 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, फिर क्या आ जाएगा 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, फिर क्या आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, फिर क्या आ जाएगा 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 2 ज़ा 4, और फिर क्या आ जाएगा 2 1 ज़ा 2। देख लो कितनी वैल्यू आ गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दफ़ा 2 है। तो हम इसको एक इस अलग तरीके से इसे हम अरेंज करके लिखेंगे। आ जाओ, क्या लिखा हुआ 8 दफ़ा 2 है तो 8 दफ़ा लिख देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 दफ़ा मैंने इसको लिख दिया। इसके ऊपर क्या लिख दिया 1/3, और बाकी वैल्यूज़ को मैंने वैसे लिख दिया। a की पावर 6 1/3, b की पावर 12 1/3 और c की पावर 9 1/3 अजान के बाद। अब इसके बाद क्या करोगे, क्योंकि 1/3 लिखा हुआ है तो आप क्या करोगे, फिर 3 का पेयर बना देना। एक इसका पेयर, एक इसका पेयर, और एक ये 2 बचे उसको 2 को हम वैसे ही लिख देंगे। तो 3 का पेयर बनेगा। तो कैसे हो जाएगा बेटा, बहुत आसान है। 2 की पावर क्या आ जाएगी 3, और 1/, एक बार अलग अलग करके लिख देता हूँ। 2 की पावर इसमें भी 3 आ जाएगा, इसकी 2 की पावर 2। क्या करा, इस 2 को 3 को एक दफ़ा लिखा, इस 3 को एक दफ़ा लिखा, और इस 2 को एक बार लिख दिया, ठीक है। और इन सब के ऊपर क्या आ जाएगा 1/3, और फिर क्या है बेटा आ जाओ, और फिर हमारे पास बच रहा है a की पावर 6 1/3, b की पावर 12 1/3, c की पावर 9 1/3। अब इसको टेबल से हम कट आउट कर दें। ये 3 है, ये भी कट जाएगा, इस 3 से ये भी कट जाएगा, ये वैसे ही रह जाएगा, ठीक है। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर हमारे पास क्या है, हमारे पास है 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। हमारे पास जो वैल्यूज़ बच रही हम उसे लिख देते हैं। आ जाओ, क्या बचा है, ये 2 ऐसे सिंगल ही बच गया, ये भी 2 ऐसे ही बच गया। 2 2 ज़ा क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और 1/3 इसके ऊपर वैसे ही बचा रहेगा। ये यहाँ से क्या बचा, a की पावर हमारे पास 2, जबकि यहाँ पे हमारे पास बचा है b की पावर 4, क्योंकि 3 कट गया तो 4 ही बचा था। और यहाँ पे हमारे पास क्या बचा बेटा, c की पावर 3। यहाँ तक कोई मसला नहीं है। अब इसे मज़ीद और सॉल्व कर लेते हैं। क्या लिखा है 2 2 ज़ा क्या होता है बेटा, यहाँ लिख देता हूँ बेटा, ठीक है। 2 2 ज़ा क्या होता है 4 होता है, और फिर ये क्या लिखा हुआ है 4/3, इसको हम रूट में करके लिख देते हैं। यहाँ पे 3 डाल देते हैं, 4/3 हो जाएगा, और क्या आ जाएगा a की पावर 2, b की पावर 4 और c की पावर 3। तो ये हमारा क्या होगा बेटा, बुक के अकॉर्डिंग आंसर। अब हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 इंतहाई आसान। क्या लिखोगे बेटा, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखोगे, और जो सवाल आपके पास लिखा होगा उसको वैसे ही उतार दोगे। 7/1/128, ठीक है। 7 और √1/28, ठीक है। तो मैं गलत कह रहा हूँ, मैंने 7/128, ठीक है। तो आपको ये करना है, सबसे पहले इसका एलसीएम निकालना है। जब आप इसका एलसीएम निकालोगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, आपके पास वैल्यू आएगी 2 तकरीबन 7 टाइम्स आएगा, ठीक है। 1 2 3 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और एक और मैं लिख देता हूँ, ये पर लिख देता हूँ 7 टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और उसके ऊपर क्या आ जाएगा 1/7, ठीक है। अब आप क्या करोगे, 7 1/7, 2 की पावर 7 और 1/7, ये कटा तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी बेटा 2 आ जाएगी। सिर्फ कितना आसान सा था, सिंपल सा था, इसलिए मैंने उसको एलसीएम निकाल के नहीं दिखाया है। इसका मैं आपको एलसीएम निकाल के दिखाऊंगा, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी वैल्यू है। तो इसको सॉल्व करते हैं। क्या लिखोगे बेटा, सबसे पहले इस सवाल में, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको जो सवाल लिखा हुआ उसको वैसे ही उतार लोगे। क्या लिखा हुआ है, √7 7 7 6। अब हम क्या करेंगे, हम इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेने का तरीका क्या होता है बेटा, 7 7 7 6 वैसे लिखा और एलसीएम ले लिया। आ जाओ,
टू की टेबल कितनी दफ़ा, 2 3 क्या होता है हमारे पास 6, एक यहाँ है 2 9 8, 2 8 16, फिर यहाँ चले जाएगा 17 है 2 8 16 और यहाँ चलेगा 2 8 16, तो 16 ही हो गया। 2 1 2, एक इधर चले गया तो कितना होगा 18। 2 9 बेटा क्या होता है, 2 9 18, तो मार्कर चेंज कर दिया हूँ। फिर ये 2 4 8, 2 4 8, फिर आ जाओ 2 9 18, एक यहाँ चले गया 14 हो गया। 2 7 14, 2 2 4, यहाँ तो कोई मसला नहीं है। 2 3 2 4 8, यहाँ चले गया 17, 2 8 16 16 और एक यहाँ चले गया तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। 2 6 12, फिर आ जाओ 2 2 4, 2 4 8, 2 3 6। अब क्या देख रहे हो आखिरी में 3 आ रहा है, तो 2 की टेबल में 3 नहीं आता, तो इसको हम डायरेक्ट 3 की टेबल से काटते हैं। 3 8 24 और 3 1 3, 3 2 6 और एक यहाँ से 21, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9 और बेटा क्या हो जाएगा 3 1 3, तो क्या है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये वैल्यू जो आई है हम रूट के अंदर 5 5 करके लिख देते हैं। कैसे लिखाएगा, आ जाओ 1 2 3 4 5, 1 3 की वैल्यू अब लिखूँगा 1 2 3 4 5, ठीक है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब क्या करते हैं, आपको हमेशा पता है कि हम पेयर बनाते हैं, दो दो का पेयर बनाते हैं ताकि वो रूट से बाहर निकल जाए। तो हमारे पास क्या वैल्यू निकल गई, ये 2 बाहर निकल जाएगा, ये 2 बाहर निकल जाएगा, ये रूट के अंदर ही रहेगा, ये 2 बाहर निकल जाएगा और ये 2 बाहर निकल जाएगा, तो 3 बाहर निकल जाएगा। तो और करते हैं कैसे होगा, ये 2 बाहर निकल गया, इस 2 का पेयर बना था तो ये भी 2 बाहर निकल गया और एक 2 अंदर ही रह गया। ये 3 बाहर निकल जाएगा क्योंकि 2 का पेयर बन चुका है, ये भी 2 का पेयर बन चुका है और अंदर कौन सी वैल्यू रह गई, एक 2 यहाँ से रह गई और एक 3 यहाँ से रह गई क्योंकि इसका कोई पेयर नहीं बना था। अब और इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। अब बेटा देखो 2 2 क्या होता है 4, 3 3 9 और ये क्या हो जाएगा 2 3 6। अब क्या हो जाएगा 4 9 क्या होता है बेटा, 4 9 36 होता है, हम क्या लिख देंगे 4 9 36 और √6। तो ये हमारा क्या होगा बेटा, आंसर होगा। कितना आसान था ये। हमारे पास अगला सवाल है, क्या लिखा हुआ है 125 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 8 और रेडिकल में इसकी वैल्यू क्या आ रही है, हमारे पास 3 आ रही है। ठीक है, यहाँ पे इसकी जो वैल्यू दी हुई है हमें 3 दी हुई है। सिंपल है, बहुत आसान सा है। जो सवाल लिखा हुआ उसी को आप क्या लिखोगे, सोल्यूशन लिखोगे और सोल्यूशन लिखने के बाद वही सवाल को आप वापसी उतार दोगे। क्या लिखा हुआ है 125 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 8 और फिर नीचे क्या आ जाएगा √2 मल्टीप्लाई बाय 32 और इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ 3 आ जाएगा। इस स्क्वायर से ये रूट की वैल्यू कट जाएगी क्योंकि स्क्वायर से हमेशा वैल्यू हमारी कट जाती है, क्योंकि इतना कोई सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। अब जब तुम इसका एलसीएम निकालोगे 125 का एलसीएम निकालोगे बेटा, तो हमारे पास आएगी 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, ये आप निकाल के देखना। स्क्वायर उसके ऊपर वैसे ही लगा हुआ है, रूट की वैल्यू क्या है 3 है हमारे पास, और ये जब 8 का निकालोगे तो क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, और नीचे वाली जो वैल्यू है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 32, क्योंकि रूट से रूट कट गई थी। अब क्या करना है बेटा, इस रेडिकल के ये जो साइन है हमें इसको हमें सेपरेट कर लेना है और करके देखते हैं कैसे होगा। बहुत आसान होगा। 5 हमारे पास 3 दफ़ा है, हमने 5 को 3 दफ़ा लिख दिया, 5 की पावर 3 लिख दिया। उसके ऊपर क्या लगा हुआ है बेटा, स्क्वायर लगा हुआ है, और फिर उसके ऊपर क्या लगा था, रूट की वैल्यू थी तो हम रूट की वैल्यू को भी हटा देते हैं और लिख देते हैं उसकी जगह 1/3। अब आज जो मल्टीप्लाई लिखते हैं, ये क्या लिखा है 2 की पावर हमारे पास 3 है, जबकि रूट की वैल्यू क्या है हमारे पास इसके ऊपर 1/3। मैंने क्या कहता 5 की पावर 3 लगाया, उसके ऊपर स्क्वायर था, फिर उसके ऊपर 1/3 लगा दिया रूट की वैल्यू हटा के, और ये आ जाओ 2 को 32 से मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा 64 आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, ये कटेगा, ये कटेगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा 5 की पावर 2 स्क्वायर और 2 वैसे ही उतर जाएगा और 64 हो जाएगा। 5 5 क्या होता है बेटा, 5 5 25 मल्टीप्लाई बाय 2/64। और आगे इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है 25 2 50/64, ऐसे काट दो 25 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 25/32। कितना आसान सा था, आंसर आ गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है 6 7 के। इसको सॉल्व, ये भी उसी तरह से सॉल्व होगा जैसे हमने बाकी सवाल सॉल्व करा है। इसमें क्या लिखोगे बेटा, सोल्यूशन लिखोगे और लिखने के बाद जो सवाल लिखा हुआ होगा हमें वैसे ही लिख देंगे। 21 मल्टीप्लाई बाय √28/121। अब क्या करोगे, इसको इस तरह से लिख सकते हो बेटा,
21 मल्टीप्लाई बाय 28 अपॉन 121। 21 को 28 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 588 और क्या हो जाएगा, इसके ऊपर रूट लग जाएगा और नीचे वाले में 121 पर रूट लग जाएगा। जब 588 का आप एलसीएम निकालोगे तो मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। 588 इसका एलसीएम किस टेबल से निकालेंगे, 2 की टेबल से निकालते हैं। 2 ज़ा 4, ये है 2 9 ज़ा 18, 2 4 ज़ा 8, ठीक है। फिर 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, ठीक है। यहाँ तक कोई मसला नहीं है। अब आ जाओ 3 की टेबल से कटेगा क्योंकि 7 तो आता नहीं है। 2 4 ज़ा 12, यहाँ जाएगा 2 9 ज़ा आपके पास क्या आ जाएगा 27, और फिर क्या 49 है 7 7 ज़ा 49 और 7 1 ज़ा 7। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। इसको हम क्या करते हैं, रूट के अंदर लिख लेते हैं। आ जाओ, क्या लिखा हुआ है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 121 का जब एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है बेटा 11 11 आता है। 11 11 11 11 ज़ा 121। मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, इसका 2 पेयर बन रहा है, इसका 2 पेयर बन रहा है और इसका 2 पेयर बन रहा है। जो इसका पेयर बन जाता है वो रूट से बाहर आ जाता है और 7 भी बाहर आ गया और 3 कहाँ रह जाएगा, रूट के अंदर रह जाएगा। और इसमें भी 11 तो 11 बाहर आ गया, ठीक है, रूट से हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर होता है, स्क्वायर से रूट कट जाता है। 2 7 से कितना हो जाता है बेटा, 2 7 से 14 हो जाता है। √3 वैसे ही लिखेंगे अपॉन 11, ये हमारा क्या होगा बेटा, आंसर होगा। बहुत आसान से क्वेश्चन है जो आराम से सॉल्व हो जा रहे हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। ये देखने में आपको बड़ा लग रहा होगा लेकिन ये बहुत ही आसान है, इतना कोई ख़ास मुश्किल नहीं है। तो हम इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले मैं आपको क्या बताता हूँ, आप क्या लिखते हो बेटा, सोल्यूशन लिखते हो और जो सवाल होता है उसी को वापसी उतार देते हो। ये जो रूट का साइन है सबके ऊपर लगा हुआ है क्योंकि नीचे तक जा रहा है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है 216, उसके ऊपर लिखा हुआ है 2/3, फिर उसके बाद लिखा हुआ है मल्टीप्लाई बाय 125 और उसके बाद लिखा है 1/2, उसके नीचे लिखा हुआ है 0.04 और -3/2, ठीक है। इसको गौर से देखिएगा, आसान से है, मुश्किल नहीं है, लेकिन बस थोड़ा समझना पड़ेगा। 216 का जब आप एलसीएम लोगे, जैसे आप एलसीएम निकालते हो हमेशा उसी तरह से लोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है बेटा 2/3। एलसीएम आपको लगाना सिखाया था ना, उसी तरह से एलसीएम लेना है। और 125 का भी लास्ट टाइम आपको करके दिखाया तो क्या आती है इसकी वैल्यू 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 और 1/2 हमने वैसे ही लिख दिया, ठीक है। और फिर उसके बाद नीचे क्या लिखी है वैल्यू, हमारे पास नीचे वैल्यू लिखी हुई 0.04 और क्या आ जाएगी बेटी वैल्यू यहाँ पे 3/2। अब क्या करते हैं हम, ये जो हमारे पास साइन है क्या बोलते हैं रूट का, इससे हम कैंसिल आउट करते हैं और लिखा है 2 3 दफ़ा है तो 2 की पावर क्या हो जाएगा बेटा 3 हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई का निशान है, इसमें क्या हो जाएगा 3 की पावर हमारे पास 3 हो जाएगी और फिर इसकी पावर क्या होगी 2/3 हो जाएगी, ठीक है। और जब हम रूट का साइन हटाते हैं तो बेटा क्या है उसका रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2। यहाँ तक कोई मसला नहीं हुआ। फिर क्या है 5 की पावर 3 हो जाएगी, ठीक है, 5 की पावर 3, फिर उसके ऊपर क्या लिखा है बेटा 1/2 और जब हम रूट की वैल्यू हटाएंगे तो क्या आ जाएगा उसके ऊपर भी एक और वैल्यू आ जाएगी 1/2। यहाँ तक कोई मसला नहीं होगा। फिर क्या करना है 0.04 लिखा हुआ है, 0.04 लिखा और फिर लिखा -3/2 जैसे लिखा हुआ था और जब रूट की वैल्यू हटाएंगे तो क्या आ जाएगा बेटा इसके ऊपर 1/2 क्योंकि रूट की वैल्यू 1/2 होती है। मैं एक बार फिर से बताता हूँ ना, ये सवाल 3 दफ़ा 2 था तो एक दफ़ा 2 की पावर 3 लिख दिया, ये 3 दफ़ा 3 था 3 की पावर 3 लिख दिया और उसके बाद 2/3 था 2/3 वैसे ही लिखा और रूट की वैल्यू हटाया तो 1/2 हो गया। उसी तरह इसके साथ करा, उसी तरह इसके साथ करा। अब हम क्या करेंगे पावर को मल्टीप्लाई करेंगे एक दूसरे के साथ। 2 की पावर 3 हमने वैसे ही लिखा, ठीक है, 3 की पावर 3 हमने वैसे ही लिखा। 2 1 ज़ा क्या हो जाएगा 2 और नीचे 3 2 ज़ा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ भी वैसे ही कर लो, 5 लिखा हुआ है 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा और नीचे वाला क्या हो जाएगा रूट जब पावर मल्टीप्लाई 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। अब नीचे आ जाते हैं 0.04 वैसे ही लिखा, -3 1 से मल्टीप्लाई -3 रहेगा और 2 2 ज़ा क्या हो जाएगा बेटा 4 हो जाएगा। आ जाओ ये काट दो, 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, ठीक है, कोई मसला इसमें नहीं है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 1/3, ठीक है, सेम टू सेम वैसे लिख दिया। 5 3/4 वैसे ही लिख दिया और नीचे जब इसकी वैल्यू निकालोगे ना इस पूरे रूट की वैल्यू तो हमारे पास वैल्यू आएगी, जब हम इस पूरी रूट की वैल्यू निकालेंगे हमारे पास वैल्यू आएगी
1803। कैलकुलेटर से निकाल के देखना, इसकी वैल्यू यही आएगी। इस 3 से ये 3 कटेगा, इसी 3 से ये 3 कटेगा, हमारे पास 3/4 बच जाएगा। क्या लिखा? 2 लिखा, 3 लिखा, मल्टीप्लाई बाय 5 3/4 लिखा, और नीचे क्या लिख देंगे बेटा? 11.1803। जब इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी बेटा, 2 3 से क्या होता है 6, और जब 5 3/4 को जब आप कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगी वैल्यू इसकी 3.343 और फिर नीचे क्या आ जाएगा? 11.1803। जब 6 को मल्टीप्लाई करोगे इससे, क्योंकि कैलकुलेटर का काम कर रहा है तो हम डायरेक्ट ही कैलकुलेटर से ही सॉल्व करेंगे इसको। 20 हमारे पास 088 और नीचे वाली वैल्यू क्या लिखा देगी? वैसे 11.1803। और जब इसको डिवाइड करोगे और करने के बाद इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1.794। तो ये क्या होगा? हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, आसान सा था, इतना कोई मुश्किल नहीं था।